जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड या फिर एआई एएसएल की एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यह वैकेंसी दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट के लिए निकाली गई है। ऑफिसर सिक्योरिटी और जूनियर ऑफिसर सिक्योरिटी की वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, इस वैकेंसी में बात करने के पहले मैं आपको थोड़ा की इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं। इसके पहले जितने भी हैंडीमैन या फिर सीएससी के इंटरव्यू निकाले गए थे या फिर इंटरव्यू हो चुका है, जिनका जिनका अभी तक रिजल्ट अवेटेड है, जिनका रिजल्ट नहीं आया है, तो कैंडिडेट काफी परेशान हो रहे हैं और वो मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो मैं आपको बता दूं, एआईएसएल की ऑल इंडिया वैकेंसी अभी होल्ड पे रख दी गई है। मतलब जितने भी एयरपोर्ट पे जहाँ पे रिक्रूटमेंट हो चुका था या फिर होना है, ठीक है, जैसे चंडीगढ़ हो गया, कोलकाता हो गया या फिर कई और एयरपोर्ट है, तो वहाँ पे सभी जगह वैकेंसी होल्ड कर दी गई है। तो आप लोग अभी वेट कीजिए, जब वैकेंसी रिज्यूम होगी तो वापस से फिर से इंटरव्यू के लिए या फिर ज्वाइनिंग के लिए कॉल आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता दूं, ये जो एक वैकेंसी निकाली गई है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में, ये जो वैकेंसी है कार्गो वेयर हाउस के लिए निकाली गई है। ठीक है, जितना भी कार्गो होता है, कार्गो टर्मिनल में आपकी स्क्रीनिंग के लिए फिर उसकी सिक्योरिटी के लिए जितने भी स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें ऑफिसर सिक्योरिटी और जूनियर ऑफिसर सिक्योरिटी की वैकेंसी है। इसमें सैलरी काफी अच्छी है, 45,000 सैलरी इसमें आपको पर महीने के हिसाब से मिलेगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस वैकेंसी के लिए बहुत ज्यादा कमेंट मेरे को टेलीग्राम पर या फिर किसी वीडियो के नीचे या पर्सनली जिनके पास मेरा नंबर है, उन्होंने नंबर पे कमेंट करके भी पूछा कि सर इसमें आप वीडियो बनाइए, थोड़ा एक बार डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दीजिए जिससे आपको पता चल जाए और अगर आप एलिजिबल हो तो आप लोग बेफिक्र होकर इसके इंटरव्यू में जा सके। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, एआईएसएल एक ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है। एक तो ये एयरलाइंस नहीं है, इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, एयरलाइंस चीज दूसरी होती है, ये ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है। ठीक है, कंपनी अच्छी है, गवर्नमेंट कंपनी है, बट थोड़ा वैकेंसी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन लेना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें पोस्ट का नाम है ऑफिसर सिक्योरिटी और जूनियर ऑफिसर सिक्योरिटी। ठीक है, स्टेशन है दिल्ली। दिल्ली में 27 पोस्ट है और मुंबई में 145 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। कार्गो वेयर हाउस के लिए वैकेंसी है। ठीक है, मतलब जो कार्गो टर्मिनल होता है वहां पर आपकी ड्यूटी लगेगी। एक्सरे मशीन में आपको बैठना है, सारा सामान स्क्रीन करना है। ठीक है, और उसको सिक्योर करके अपना एयरक्राफ्ट तक पहुंचाना होता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये एक वॉक इन इंटरव्यू है। इसमें आपको पहले से कोई फॉर्म वगैरह भरकर कहीं पर भेजने की आवश्यकता नहीं है। इंटरव्यू वाले दिन आपको स्वयं अपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं और इंटरव्यू देने पहुंच जाना है। बशर्ते आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि एजुकेशन सर्टिफिकेट और जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो सारे आपके पास होने चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका जाति प्रमाण पत्र, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको पहले बताता हूँ, दिल्ली के लिए जो लोग दिल्ली में अपना इंटरव्यू उसका देना चाहते हैं, तो सिक्योरिटी ऑफिसर की 20 पोस्ट है और इसका जो इंटरव्यू होना है 6 और 7 जनवरी को होना है। ठीक है, और जूनियर ऑफिसर सिक्योरिटी के लिए 7 पोस्ट है, इसका इंटरव्यू 8 जनवरी को होना है। ठीक है, इन दोनों एयरपोर्ट का अलग अलग इंटरव्यू होगा, दोनों का पता मैं आपको बता देता हूं। तो जो लोग दिल्ली में जाना चाहते हैं, तो दिल्ली में आपको जाना है एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, सेकंड फ्लोर जीएसडी कॉम्प्लेक्स, एयर इंडिया बिल्डिंग, टर्मिनल 2, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नई दिल्ली। ठीक है, यहाँ पर आपको सुबह 9 से 12 बजे के बीच में पहुंच जाना है। ठीक है, और जो लोग मुंबई में अपना जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऑफिसर सिक्योरिटी की 65 पोस्ट है और जूनियर ऑफिसर सिक्योरिटी की 80 पोस्ट है। ठीक है, तो ऑफिसर सिक्योरिटी का इंटरव्यू 6 और 7 जनवरी को होना है और जूनियर ऑफिसर सिक्योरिटी का 8 जनवरी को इंटरव्यू होना है। ठीक है, इसका इंटरव्यू मुंबई में होगा। तो इसके लिए आपको एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, जीएसडी कॉम्प्लेक्स, छत्रपति साहूजी महाराज एयरपोर्ट नियर सीआईएसएफ गेट नंबर 5, शहर अंधेरी ईस्ट मुंबई, इस पते पर आपको सुबह 9 से 12 बजे के बीच में पहुंच जाना है। ठीक है, मगर जो लोग इसके इंटरव्यू में जाना चाहते हैं तो उनके पास 500 रुपए का डीडी होना चाहिए और ये डीडी आपको एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नाम का कटाना है। ये डीडी आप लोग किसी भी बैंक में जाकर कटा सकते हैं। ठीक है, तो 500 रुपए का डीडी आप बनवा लेना और ये डीडी केवल जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को बनवाना है। एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन को डीडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, जब आपका डीडी बन जाए तो डीडी के पीछे अपना नाम, पता वगैरह जरूर लिख देना। ठीक है, सैलरी की बात कर लेते हैं। तो अगर आप ऑफिसर सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको सैलरी 45,000 पर महीने के हिसाब से मिलेगी और अगर आप जूनियर ऑफिसर सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें 29,760 रुपए, लगभग 30,000 रुपए सैलरी पर महीने के हिसाब से आपको मिलेगी। ठीक है, एज की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो लोग ऑफिसर सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम एज जनरल कैंडिडेट्स की 50 साल होनी चाहिए। ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी, एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, और जो जूनियर ऑफिसर सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करेंगे 45 साल इसमें एज का क्राइटेरिया मैक्सिमम रखा गया है जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल की अधिक छूट दी जाएगी। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारा गेम है आपको समझने का है। ठीक है,
तो इसके लिए जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो तो एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये जो वैकेंसी है केवल एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए जो ऑलरेडी पहले से किसी कंपनी में एज ए एविएशन सिक्योरिटी काम कर रहे थे, चाहे आप इंडिगो एयरलाइंस में काम कर रहे हो या फिर किसी दूसरी एयरलाइंस में काम कर रहे हो। अगर आप लोग अपना सैलरी हाइक करना चाहते हैं, अपना प्रमोशन करना चाहते हैं, तो आप लोग जस्ट 45,000 में अपना कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ एक बार अगर आप एयरपोर्ट पे किसी भी कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको साल 2 साल बाद ऐसे मौके मिलते रहते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन होता है तो आप जस्ट 1 से 2 साल में अपनी सैलरी 2 से 3 गुना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो जो ऑफिसर सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कैंडिडेट का ग्रेजुएशन पास होना मैंडेटरी है। तो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, प्लस आपके पास बेसिक एब्स्ट्रैक्ट 13 डे का कोर्स भी पास होना चाहिए। ठीक है, प्लस आपके पास वैलिड एब्स्ट्रैक्ट रिफ्रेशर भी होना चाहिए और वैलिड स्किनर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये तो हो गई ऑफिसर सिक्योरिटी की बात। इसके अलावा जिनके पास सुपरवाइजरी कोर्स होगा, चाहे एब्स्ट्रैक्ट सुपरवाइजर हो या फिर कार्गो सुपरवाइजर होगा, तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। और अगर आपके पास डीजीआर सर्टिफिकेट होगा तो भी आपको इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, जो लोग जूनियर ऑफिसर सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करेंगे, इसमें बेसिक एब्स्ट्रैक्ट का 13 डे का कोर्स होना चाहिए और आपके पास वैलिड एब्स्ट्रैक्ट रिफ्रेशर होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई आपकी क्वालिफिकेशन। ठीक है, इस आधार पर आप लोग इसके इंटरव्यू में हिस्सा ले सकते हैं। फ्रेशर इसमें नहीं जा सकते, इस चीज को ध्यान रखना। यही रीजन था कि इसमें मैं वीडियो नहीं बना रहा था, मगर कई फ्रेशर कैंडिडेट हैं जो परेशान हो रहे हैं, जिनको समझ में चीजें नहीं आ रही हैं, तो वो लोग मुझे बार बार कमेंट कर रहे थे, तो इसकी वजह से अभी मुझे बनाना पड़ रहा है वीडियो। ठीक है, तो आप देख लीजिए। बाकी ऐसी वैकेंसी हमेशा आती रहती हैं, तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस ले लीजिए, किसी कंपनी में आप घुस जाइए, वहां से अपना सर्टिफिकेशन कीजिए, फिर आपको हजारों मौके मिलते रहेंगे। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा या फिर वर्चुअल इंटरव्यू, मतलब फेस टू फेस आपका इंटरव्यू हो सकता है या फिर वीडियो कॉलिंग पे भी इंटरव्यू हो सकता है। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन या फिर आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी हो सकता है। जहां तक मुझे नॉलेज है तो एज पर माय एक्सपीरियंस इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू ही होगा, जीडी वगैरह इसमें शायद नहीं होंगे। मगर इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में लिखा है मे बी जीडी या फिर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन थी AISL एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से ऑफिसर सिक्योरिटी और जूनियर ऑफिसर सिक्योरिटी की जो वैकेंसी दिल्ली या मुंबई एयरपोर्ट पे निकाली गई, उससे रिलेटेड मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर अब भी कोई आपको डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।